दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहन, बारिश के मौसम में जब हम एक माचिस के डिब्बे का इस्तेमाल करना चाहेंगे और फर्ज कीजिए अगर वो गीला हो जाए और या तो उसमें नमी आ जाए तो हम चाहे कितने ही बार माचिस की तीली निकालकर उस जगह पर रगड़े लेकिन आवाज नहीं निकलती। और जब माचिस की तीली जलती नहीं तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है, हम कैसा अनुभव करते, हम गुस्से से भर जाते और कुछ ना कुछ कर कर उस माचिस के डब्बे को नीचे फेंकते या उसे अपने कपड़ों पर घसते, किसी ना किसी तरीके से आग जलाना चाहते हो। और इस तरीके से एक जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है वो अशांतता कि हमें चीज नहीं मिली और जो करना चाहते थे नहीं हुआ, और कहो अंग्रेजी भाषा में जैसे कहते फ्रस्ट्रेटेड हो जा। तो आज के ज़माने में बहुत जल्दी ये फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में उतर जा रही है और जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या हमारे मन में अशांति घर कर जाती है तो हमें कुछ नहीं सोचता और जो भी हम कार्य करते हैं उन सब में शायद असफल होते जाते हैं। तो आज यही दुनिया की रीत है। तो आज हम सबों को एक क्रिस्तीय होते हुए सोचना है, समझना है कि हम क्यों ऐसे अशांत स्वभाव के बनते जा रहे। शायद आज इतने सारे चुनाव दुनिया में है कि जिसके कारण हमारा मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता और जब एक जगह पर मन स्थिर नहीं रहता, एकाग्रता नहीं रहती तो फ्रस्ट्रेशन या अशांतता हमारे जीवन में जरूर घर कर जाएगी और जब हम अशांत मन से कोई भी कार्य करेंगे तो सब में विफल हो जाएंगे। इसलिए आज अपना एक सुंदर अनुभव प्रभु हमें बताते हैं। वह प्रभु हम सबों को अपनी शांति देना चाहते हैं। वो शांति ऐसी शांति नहीं जो हमें संसार दे सकती है, लेकिन प्रभु की शांति। जो प्रभु की शांति में निवास करते हैं वो कभी किसी भी कार्य में गलत नहीं हो सकते। यही प्रभु का वादा है। तो यही आश्वासन प्रभु हम सबों को देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है, शांत हो जाओ और यह जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ। तो आज प्रभु आप सबों से और मुझसे यही प्रश्न करते हैं, क्या हम सच में प्रभु को जानते हैं? और अगर हम प्रभु को जानते हैं तो क्या उसके साथ चलते हैं? और अगर क्या उसके साथ चलते हैं तो हमारे कार्य में क्या हम प्रभु का साक्ष्य देते चलते हैं? ये प्रश्न आज हम सबों के लिए बड़े अनिवार्य प्रश्न है। तो आज प्रभु कहते हैं कि अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, उसकी शांति के आगे हो जाए तो हम कभी भी निराशा में भी कभी हताश नहीं होंगे, हमेशा आनंदित रहना सीखेंगे। तो आज प्रभु की शांति के अगर हम भागी होना चाहते हैं तो हमें 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। प्रभु की शांति अगर अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रभु के सानिध्य में रहना। उसका अर्थ यह है कि अपने कार्यों में, अपनी पढ़ाई में या जो भी हम करते हैं हर समय प्रभु को याद करें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। प्रभु ऐसा नहीं कहता कि प्रभु केवल हमें गिरजाघरों में मिलता है, ऐसा नहीं। प्रभु हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हर समय उसको याद करें। जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम रास्ता चलते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं, तब प्रभु का नाम लेके तो प्रभु के सानिध्य में। दूसरा, प्रभु के वचनों को सुनना, उसको समझना, और यही हमें ईश्वर के उपस्थिति का आभास कराएगा, क्योंकि प्रभु का वचन ही एक ऐसी अनमोल निधि हमारे पास है जो हमें ईश्वर के बारे में जानकारी देती है। प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहना। और तीसरी बात, प्रभु के बताए हुए कार्यों को करना, क्योंकि प्रभु के बताए हुए कार्य जब तक हम नहीं करते हमारे जीवन में हम संतुष्टि नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमेशा भले कार्य करना हमको सिखाते हैं और भले कार्यों को करते हुए ही हम हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे।
अगर आज आप प्रभु के शांति के भागी बनना चाहते हैं तो प्रभु शांति हमें देना चाहता है, क्यों ना हम इस शांति को अपनी जीवन में ग्रहण करें, प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के वचनों से जुड़े रहें और प्रभु के कार्यों को करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा और सब कुछ में हम ईश्वर के नाम को ऊंचा उठाने में सक्षम रहेंगे। तो आइए पास्का के इन दिनों में प्रभु को दिल से धन्यवाद दे, हालेलुया के गीत गाते हुए हमारे विश्वास में बढ़े और शांति के से आगे बनकर ईश्वर को अपने जीवन द्वारा महिमा है। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।